हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंगल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से कराया जाएगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिया जाएगा। तो देखिए, आपके एग्जाम के लिए जो एसएससी सीजीएल 2025 में एग्जाम होने वाले हैं, आप सभी के लिए हम बेस्ट सेशन लेकर आए हैं। गगन प्रताप सर की बुक और आदित्य रंजन सर की बुक, ये दोनों बुक आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और इन बुक से आप प्रैक्टिस करके आप हर एक एक क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। और यदि आप कोई भी कॉन्सेप्ट या किसी भी ट्रिक को लगाने में एक्सपर्ट नहीं हो पाते, तो ये ही हमारा एक ज़बरदस्त खतरनाक तरीका है, जिसकी मदद से आप दुनिया के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, जैसे ये वाले लैंग्वेज से रिलेटेड है, उन सभी का सॉल्यूशन आप इसकी मदद से आसानी से कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इन दोनों बुकों के क्वेश्चनों की जो वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिलेगी, तो आप देखना। ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ दोनों बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गगन प्रताप सर की बुक चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज से रिलेटेड। तो स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज। तो देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है आज की वीडियो का। एक ही आए, जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो जो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पर वर्क करते हुए चलिए। आपका क्वेश्चन खुद ब खुद अपने आप फिनिश हो जाएगा, खुद ही बताएगा क्या क्या करना है अपने आप। बस यही मेथड है सबसे बेस्ट। ए की आय बी की आय से 40% कम है। देखो, खुद बता दिया, अपने आप बता दिया कि ए की आय बी से 40% कम है, तो ये बात मैं लिख दूंगा। ए की आय बी की आय से, बी की आय 100%, जब बात परसेंट की जाती है तो एक उसमें हमेशा 100%, जिससे कंपेयर कर रहा है उसकी 100%, और ए की आय 40 कम है इससे, यानी कि 60 है। ये क्लियर? आगे बढ़ेंगे। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, देखिए इसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, 60 का 25% यानी कि 15 बढ़ जाना, या 25 6 150 एक ही बात है, 75 हो जाना। 15% बढ़ गया, 60 का 25% आप चेक कर लीजिए, 1/4 होता है 25%। 4 से मैंने इसे काटा 15 बार, 15 बढ़ गया, तो 60 में 15 जोड़ेंगे 75 हो जाता है। तो यहाँ पर आप जान गए इस पॉइंट को। जैसे जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन की लैंग्वेज रखता है और उसमें टैग्स देता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप लेकर चलिए, आपका क्वेश्चन ही फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल आंसर मिल जाएगा आपको। और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है। देखो, ये हो गई 140, 100 था, 40 और बढ़ गया 140। तो ए व बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि, ए व बी की। अब संयुक्त आय क्या होती है? ए और बी की दोनों की आय जोड़ लो। तो पहले कितनी थी ए और बी की आय? पहले 30 और 60 160। अब कितनी हो गई ये हो गया, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 7 4 11, हासिल 1 215। ये संयुक्त आय हो गई इनकी दोनों की। पहले की संयुक्त आय 160, अब हो रही है 215। तो कितना परसेंट वृद्धि हुई है ये पूछ रहा है। तो आप देखिए 160 पर कितना बढ़ा है, कितना बढ़ गया, 160 पर कितना बढ़ गया आप चेक करिए। 5 में 0 घटाएंगे 5, 11 में से 6 घटाएंगे, 11 में से 6 घटाएंगे 5, ये बढ़ गया 55। क्लियर है? अब देखो, बिल्कुल आसान और इजी आपके लिए। अब 100% के अकॉर्डिंग प्रतिशत वृद्धि मालूम हो जाएगा। इसे 100 बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था, एक 10 से गुणा और कर लेंगे ये, और 10 से गुणा यहाँ कर लेंगे, 16 से काट देंगे, 100 बन जाएगा। 16 एकम 16, 100 रह गया यहाँ पर, और 16 से इसे भाग करेंगे, 16 3 48, 7 हो गए 70, 16 चौका 64। देखो कितने परसेंट, 100 से क्या अकॉर्डिंग देख रहे हैं कितना परसेंट वृद्धि हुई, 34 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। अब देख लीजिए, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी में आ चुकी है ये बात, ऑप्शन डी में आ चुकी ये बात। 34.38 लिख दीजिए, 34.38।
आंसर इज राइट। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। ऐसे आपको देखो करना है, लैंग्वेज के पढ़ते 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 आ जाइए, खत्म क्वेश्चन। ये आपको समझाने का तरीका है। जब आपके माइंड में ये फॉर्मेट सेट हो जाएगा तो आप बहुत तेजी से सेकंड डाउन फटाफट 10 सेकंड 5 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश कर दोगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर आता है 84। देखिए, रमेश अपने मासिक वेतन में से 26 से 2/3% बचा लेता है। मासिक वेतन में से अगर उसका वेतन यानी कि उसकी आय, मासिक आय, और यहाँ पर हम बचत लिखते हैं और तीसरी कंडीशन हम यहाँ खर्च लिखेंगे। अब देखो कितना बचाता है ये देख लीजिए। 26 से 78 और 2 80 बटे में 3% की 2 0 0 0 2 से घाटा 15 2 चौक 4/15 यानी कि 15 आय है अगर उसकी तो 4 बचा लेता है। बटे में टोटल आय को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर 15 आय है उसकी तो 4 बचत करता है, तो इसका मतलब 11 खर्च कर लेता है। क्लियर, इसी से मालूम हो गया। यदि खर्च 20% बढ़ जाता है, खर्च पहले 11 था अब 20% बढ़ गया, 11 दूनी 22 2.2 यानी 11 में 2 जोड़ेंगे 13.2 हो गया। अब खर्च 20% बढ़ने पर, ये 20% बढ़ने पर हो गया 13.2। तो जब खर्च बढ़ा आय तो नहीं बढ़ी, आय सेम रहेगी क्योंकि उसने कहा ही नहीं 15। तो 15 अगर आय है, खर्च इतना हो गया है, तो अब बचत कितनी रहेगी? बचत रहेगी आपकी 2 पॉइंट, ये होगा 0.8, 1.8 बचेगा। 1.8 लिखिए आप, इसमें से इसको घटाएंगे 1.8, तो बचत हो गई अब 1.8 की। तो हमने देखा बचत 1.8 हो गया। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में जैसे जैसे संख्या आती है, ये रहा, वह प्रति माह 4,080 रुपये की बचत करता है। देखो बचत बराबर बचत, ये आ गया बचत। मैंने बताया था संख्या के साथ खुद ही आएगा लिखा हुआ, संख्या के साथ बचत, अंतर, योग, कम, अधिक, गुणनफल, ये इस तरह की बातें आपको इस टेबल में दिखाई देगी। और ये सारे पॉइंट दुनिया के लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में मिलते हैं। ये उन सभी में से मैंने यहाँ कलेक्ट करके आपके सामने ये एडजस्ट किया है। सब में मिलेगा ये 100% सब क्वेश्चनों में। तो इधर बचत आ गई हमारी 4,080 रुपये। अब हम बचत देख रहे हैं अपनी कितनी है, 1.8 हो गया ना, इक्वल टू इक्वल। इधर रेशो में आ गया, इधर संख्या में आ गया, हो गया इक्वल टू इक्वल। तो उसका मासिक वेतन बताइए। तो मासिक वेतन उसका 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 से गुणा कर देंगे, उसका मासिक वेतन आ जाएगा। 0.1 हटाकर इधर 0 लगा देंगे ये। अब देखिए इसको कटिंग कर लेते हैं, 6 से काटेंगे 6 18, 6 चंग 36, 4 6 48 0, 3 से काटेंगे 50 बार और गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2 0 ये आ गई। 5 8 40, 3 0 4, 5 6 30 4 34, 34,000 आंसर। चेक कर लीजिए 34,000 आएगा उसका मासिक वेतन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आ चुका 34,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 85। अब हम क्वेश्चन नंबर 85 सोल्व करेंगे। किसी परिवार का खाद्य व्यय पर व्यय आय का 35% है। देखो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, यो खाद्य पर जो खर्च है वो आय का 35% है। अगर हमने देखा उसकी आय 100 है, 100 पर ये 35 है खर्च, खर्च को व्यय कह सकते हो आप 35, तो बचत आ जाएगी उसकी 65। चलिए लिख लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? पहली लाइन क्लियर यहाँ तक? देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये वाला। यदि आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, अब इसकी वृद्धि कर दीजिए आय में 30% की, तो 130 हो जाता है। तो खाद्य व्यय में अपरिवर्तित रखने के लिए, खाद्य व्यय को अपरिवर्तित, इसको हमने कोई परिवर्तित नहीं किया, सेम रखा ये 35। अपरिवर्तित रखने के लिए खाद्य व्यय का प्रतिशत आरंभिक प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है, ये है टैग। ये टैग बहुत बच्चों की समझ में नहीं आता और दिक्कत उठाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर देखो जैसे ये बात पहले ऊपर की गई है
खाद्य व्यय, खाद्य पर व्यय आय का 35% है। देखो खाद्य पर व्यय आय का 35% कितना बैठेगा? यो 130 का 35, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 0 से 0 350 हो जाएगा, ऊपर 35 दाम 350 बटे में 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अब इसमें ये हो गया हमारा 4 बार 9, 90 हो गए। 13 सत्ते 91 के लगभग चलेगा ये, क्योंकि 13 6 78 और 90 की लपेट में है, तो पूर्णांक में ये लिखेंगे लगभग 27%। ये है आय पर खाद्य व्यय 27%। तो खाद्य व्यय का प्रतिशत, अब ये बन गया आरंभिक प्रतिशत से कितना कम है। अब इससे आरंभिक से कितना कम है ये, अब 35 पर ये 8 कम है, ये है बस टैलेंट की बात। आरंभिक खर्च 35 पर ये कितना कम है? 8, क्योंकि 35 में से 70 घटाएंगे 8, 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत कम। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20 अटे 160% बटे में 7, 7 दूनी 14, 2 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 हो गए 20, 7 दूनी 14 6, और 7 7 8 56, लगभग हम इसको लिख सकते हैं 23%। 22.8 ये वाला आ जाएगा 23%। तो देखिए ये है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यहाँ भी और यहाँ भी आपको पॉइंट की बात देखनी थी। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है ये टैग होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलतियाँ करा देते हैं स्टूडेंट पर। तो बेस्ट क्वेश्चन था और इसका लैंग्वेज और टैग हाई लेवल की थी। तो चलिए देख लेते हैं, नया क्वेश्चन आपके सामने आता है 86। मनीषा का मासिक आय 1,20,000 रुपये था। तो देखिए मासिक आय जो है उसका 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये, और उसका खर्च जो था मासिक खर्च 55,000 रुपये, और बचत लिखेंगे उसकी, ये रहा बचत हो जाएगी इसमें 65,000 रुपये, 65,000 रुपये बचत। अब देखो छोटा कर लेंगे, 1 2 3 0 से 1 2 3, 1 2 3, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 से 11 बार और 5 से 13 बार। क्लियर होगा, ये छोटा रूप आ गया इसका आय खर्च और बचत का। आगे बढ़ेंगे, अगले वर्ष उसकी आय में 22% की वृद्धि, इसमें 22% की वृद्धि हो जाती है। देखिए 24 का 22%, 22 चौक 88, 8 और 22 दूनी 44, 52 हो गए। 100 से भाग करेंगे 2 अंक छोड़कर दशमलव, 24 5 29, 29.28। अब उसकी आय जो बढ़कर हो गई 29.28, और उसके व्यय में 10% की वृद्धि, यानी खर्च 10%, यानी कि 1.1। तो 11 में 1 जोड़ेंगे 12.1, ये हो गया हमारा। अब का खर्च ये होगा। अब आय में से अगर खर्च घटाते हैं तो बचत आ जाती है, ये हो जाएगा 8 में 0 घटाएंगे 8, 2 में से 1 घटाएंगे 1 पॉइंट, 9 में से 2 घटाएंगे 7, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, ये हो गया। क्लियर है, 17.18। तो उसकी जो है बचत में वृद्धि, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछा है बचत में। अब देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बहुत सिंपल। 13 पर कितना बढ़ गया यो, इससे ज़्यादा 13 कितना, 4.13, 4 17 होना, 4.18, यही तो बढ़ा 4.18। 100 के अकॉर्डिंग मान लीजिए 2 दशमलव अंक हटा अगर 2 0 यहाँ लेंगे, 13 से काटेंगे 100 बार, और 13 3 39, इसको काट रहे हैं 41,
ये 418 रह गया, 0.2 हटकर ऊपर जा लिए। 13 3 39, 2 हो गया 28, 13 दूनी 26। अब देखिए 32 पॉइंट कुछ आएगा, 100 पर 32 पॉइंट कुछ। ऑप्शन में देख लीजिए, ये वाला बनता है ऑप्शन सी। बस डायरेक्ट ऐसे मेहनत नहीं करने की आवश्यकता है इसमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर कैलकुलेशन में, यहाँ पर आसानी से माइंड से, टैलेंट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 87। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। अब आप देखें कैसे इसका सॉल्यूशन बनता है। कुमार का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है, मतलब 30,000 रुपये प्रति माह है। वह इसका 25% भोजन पर और किराए पर, 25% दे दिया भोजन किराए पर, और शेष रहेगा 75। 75 का 20% होता है 15। देखो 25 तो यहाँ दे दिया इसने, ध्यान दीजिए, और शेष का 20% होता है 15। ये और दे दिया उसने, शिक्षा पर खर्च किया। लेकिन वह अपने कुल वेतन का 100% का 5% आयकर पर देता है, 5 और देता है, 100 का 5%, 5। तो कितना उसने खर्च कर दिया तीनों चीजों पर? ये हो गया 30, 40, 45 खर्च कर दिया। तो शेष बचा 55%, शेष 55% बचता है। अब ध्यान दीजिए, वह इन तीनों कटौतियों के बाद 8,000 रुपये बचाता है। तो उसकी बचत के बाद उसके पास कितनी राशि उपलब्ध है बचत के बाद, यानी कि इस राशि के बाद भी और राशि बचती है, वह बताओ। तो देखिए हमारा ये टोटल उसका वेतन है 30,000। मल्टीपल वाला कंसेप्ट लगेगा ये वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया है दुनिया का हर एक क्वेश्चन बार बार कह रहे हैं हम, इसी पॉइंट पर चलता है, इस पर ही लैंग्वेज और इस पर खत्म हो जाता है। बस आप अपना माइंड यूज करें और एक ही फॉर्मेट से सारे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। इसी फॉर्मेट से, इस फॉर्मेट को सेट करना सीखो। ये हो गई संख्या, संख्या पर मल्टीपल परसेंट चलेगा। 30,000 रुपये का 55%, ये बचा हुआ धन है उसके पास, जो टोटल बच रहा 55%। परसेंट से 2 जीरो और 2 जीरो बची हुई ये लगाई, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 1 16। टोटल राशि उसके पास कुल बची 16,500। उसने कहा 8,000 रुपये राशि बचत होने के बाद की बचत राशि बताओ। तो इसमें से 8,000 रुपये जो बची थी वो घटाएंगे, तब बाद की राशि बच जाएगी 8500 रुपये। लीजिए आंसर आ गया। ये बताइए, बहुत ही इजी, सरल और आसान है आपके सामने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 88। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है और शेष वेतन का 1/4, शेष वेतन देखो 20% तो भोजन पर, शेष वेतन रह गया 80। देखिए 80% रह गया 80, 80 का 1/4, 80 का 1/4 हो गया 20%, 20 और उसने खर्च कर दिया। अब आप देखिए 40% खर्च हो गया, शेष कितना बचा? 40 तो ये लिख दिया मैंने, शेष बचा 60%। क्लियर? यदि वह प्रति माह 9600 रुपये की बचत करता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद ये बची, और बची राशि के आधे के बराबर है या राशि, तो राशि का आधा आधा है या राशि का आधा, इसका मतलब दो, इसका डबल कर देंगे, पूरी बचत राशि आ जाएगी इधर 9600। राशि का आधा यानी कि उसकी राशि उसके धन का आधा है यो। इसको पूरा कर लेंगे, 2 से गुणा करते ही आधा ऐसे लिखेंगे, ये इसके आधे के बराबर है, तो 2 से गुणा करेंगे, इधर आ जाएगा, ये ऐसे लिखा। और ये टोटल हमारा इस 60% के बराबर है। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। तो उसका मासिक वेतन बताए परसेंट से, या 60% को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3/5 भी लिख सकता हूँ मैं। 60% का अर्थ 3/5 भी है, 20 पंजे 100, 20 × 60। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6,
और 5 दूनी 10, देखो 5 दूनी 10 की एक जीरो और लगा देंगे, 3200 के बाद एक जीरो और आ जाएगी, ये आ गया 32,000 रुपये। तो देखिए 32,000 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 32,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 89। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89 बड़ा ही दमदार और खतरनाक तरीका आपको सिखाया गया। स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है इस प्रकार का, ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए कंफ्यूजन दूर करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही मालूम हो जाएगा, पी की आई क्यू की आई का 150% है। इधर पी की आई इधर क्यू की आई इधर लिखेंगे, पी की आई 150 और क्यू की 100। देखिए इसका 150% है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है, व्यय यानी कि खर्च 60% है इसका। पहले इसको छोटा करेंगे, 20 पंजे 100 और 20 तिये 60। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। यदि क्यू अपनी आय के 20% की बचत करता है, जब आय का 20% बचत करता है, 20 बचाता है, तो खर्च 80 करेगा। तो देखिए ये 80 बनाना है, ये क्यू अपनी आय का 20% बचा ले तो 80 खर्च करता है क्यू, तो ये खर्च ही तो है ये। तो इसको 80 करने के लिए 100 से गुणा इधर कर, 16 से इधर गुणा करेंगे और 16 से इधर गुणा करेंगे। तो ये हो गया 16 पंजे 80 खर्च कर दिया और 16 तिये 48 खर्च कर दिया। तो अब देखेंगे बचत 100 में से खर्च घटाएंगे, 20 बचत करता है, ये रहा आय का 20% बचा रहा। और इसी प्रकार 100 में से इधर बचत लिख लेंगे, 150 में से 48 घटाएंगे, पी अपने आय का कितना बचत करता है, 150 में से 48 घटाएंगे 102। ये आगे बढ़ेंगे। पी अपनी आय से कितने % की बचत करता है, अपनी आय में से इतना। तो 150 पर हम करेंगे 102, कितना % बचत करता है, 100 से गुणा % का चिन्ह। अब देखिए आप जानते हैं ये बटे में है, बटे की बात चाहे इधर रख लो, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन जाता है। देख लीजिए आप ऐसे रख कर भी आप कटिंग कर सकते हो, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट ही होता है ये भी। आप इसको भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट ही कहेंगे, क्योंकि बटे में रख कर काट लीजिए, चाहे बराबर में रख कर, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट सब में बनता है, A to Z सब क्वेश्चनों में। क्लियर है, तो कटिंग करेंगे, 50 तिये 150 और 50 दूनी 100, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 34 दूनी 68%। ये आ गया, लीजिए आंसर आ चुका है 68%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही प्यारा सुंदर सॉल्यूशन, जबरदस्त तरीका आपके सामने। ये टैग वाली बात थी। देखो क्वेश्चनों के अंदर लैंग्वेज और टैग का ही खेल है, अगर आप ये सीख लिए तो आपका मैथ आ गया, वरना आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैथ फिर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल लैंग्वेज और टैग पर डिपेंड करता है। यही तो चीज़ समझनी होती है, इन्हीं से क्वेश्चन हल और करना होता है। जिसने ये सब चीज़ें सेट कर ली, सही कर ली, क्लियर कर ली, उसका मैथ का क्वेश्चन आसान ईजी और मैथ आ जाएगा। हर क्वेश्चन में यही बात चलती है, यही सीखनी है आपको। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये जो जो देगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। भूषण की मासिक आय, देखिए ये आय है उसकी, मासिक आय है उसकी 45,000 रुपये, और उसका खर्च कितना दिया, उसका खर्च है, देखो ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन जब आगे ध्यान से पढ़ोगे तभी अच्छा लगेगा। और बचत देखो, अगर 45,000 में से 33,000 वह खर्च कर रहा है तो 12,000 रुपये की बचत कर रहा है। क्लियर है ये, देखो पहली लाइन हमारी क्लियर होगी। और यदि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि हो गया, खर्च में 11 की वृद्धि, तो उसकी नई मासिक बचत, तो देखो पहले हम वृद्धि देखेंगे, इसमें कितने की वृद्धि हुई, 22% की। तो परसेंट से 2 जीरो 1 जीरो, और 22 पंजे 110, 22 चौक 88, 11 99। क्लियर, इसमें कितने की वृद्धि हुई, 11% की। परसेंट से 2 जीरो 1 जीरो लगी, 11 33, 3 11 33 और 3 36। अब देखो इसमें से हम इसे, अगर आय में वृद्धि हुई, खर्च में वृद्धि हुई, तो इतने में से इतना घटाएंगे, यहाँ बचत में वृद्धि हो जाएगी, 1 जीरो तो ये, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 8 में से 6 घटाएंगे 2, और 9 में से 3 घटाएंगे 6, ये आ गई
उसकी बचत में वृद्धि। लेकिन यहाँ बचत में वृद्धि नहीं पूछा है, उसकी नई मासिक बचत पूछा है। तो पहले वाली बचत और नई वाली बचत दोनों को जोड़ लो तो उसकी नई बचत आ जाएगी, नई बचत। चलिए जोड़ लेते हैं। 000 077 022 और 628 और 1, यह आ गया 18,270। चेक कर सकते हैं 18,270 ऑप्शन ए। ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो सिंपल, आसान, इजी और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 91, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है और टिकट की बिक्री में भी 8.5% की वृद्धि होती है। देखो दोनों कंडीशन में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। बहुत आसान है, सिंपल है। तो कुल आय में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करें। तो सक्सेसिव मेथड 12.5% को हम ऐसे लिख सकते हैं 12.5 प्लस 8.5% की वृद्धि, दोनों में वृद्धि, दोनों बार वृद्धि प्लस 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 रहेगा, दोनों की गुणा। 125 पंजे 625 होता है, 625 में आ जाएगा 5, हासिल लगेंगे 62। 625 का 5 हासिल 62। 125 अट्टे होता है 1062, ये लिखेंगे 1062, ऐसे लिखेंगे। 100 से भाग करेंगे और कितने अंक छोड़ के दशमलव था शुरू में? 2 अंक ये, और 100 से भाग करेंगे 4 अंक छोड़कर दशमलव आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 4 अंक छोड़कर दशमलव। क्लियर है? बस अब हो गया, देख लीजिए आप आसानी से। ये होगा 12 8 20 आधा 21 और 1 ये हो जाएगा 22.0625%। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, 22.0625%। ऑप्शन ए, ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। ऐसे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, और ये क्वेश्चन 100 के मल्टीपल पर भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये बेस्ट मेथड है आपके लिए, ये वाला भी। आइए क्वेश्चन देखते हैं 92। एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है। देखिए लास्ट में क्या दिया, उसके पास इतने रुपए की राशि शेष रह जा, तो शेष बराबर शेष करेंगे, मैंने बताया था। ये रहा शेष या बचत, एक ही बात है, शेष बराबर शेष। तो देखिए स्टार्टिंग करेंगे। एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% खर्च करता है। जब 30% खर्च कर लेता है तो 70% शेष बचता है। 70% को 7/10 लिख सकते हैं। फिर वह शेष बचे हुए का, यहाँ से शेष बचे हुए का 15% भोजन पर खर्च करता है, तो 85% बचता है यहाँ पर। और यहाँ शेष राशि का 35% सभी खर्चों पर, अन्य सभी खर्चों पर 35 खर्च कर दिया तो 65% बचता है, ये रहा। और उसके पास लास्ट में इतने रुपए बचत के आते हैं, 16 24 35। तो हमने बचत बराबर बचत किया, बचत बराबर बचत। एक साइड में संख्या में बचत आ गया, दूसरी साइड में परसेंट में आ गया। संख्या बराबर परसेंट, ये रहा इक्वल टू इक्वल। अब इसको हल करेंगे, उसकी मासिक आय हमें मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 5 से 13 बार, और 5 से ये 20 बार, और 5 से ये 17 बार। क्लियर? अब देखिए 13 से कटिंग करेंगे, 13 एकम 13, 3 हो गए 32, 13 दूनी 26, 6 हो गया 64, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 12 बचेंगे, हो गए 123, 13 9 117, 6 13 पंजे 65। ये कटिंग हो गई 13 से। अब देखो 17 से कटिंग करेंगे, 17 7 119, ये हो गया हमारा 5, हो गए 59, 17 3 51, 17 पंजे 85। फिर 7 से कटिंग करेंगे, ये जो 7 है, 7 एकम 7 0, 7 पंजे 35, ये हो गया 105 बार। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 की गुणा करेंगे, 3 0 ये लगेगी, 1 2 3, 4 की गुणा 4 पंजे 20, 4 एकम 4, ये हो गया हमारा 4,20,000 रुपये। 4,20,000 रुपये, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा।
फिनिश। क्वेश्चन नंबर 93। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 आसान और इजी बनाएंगे और मैथ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। बट तब जब आप उसकी लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तब आपके लिए बहुत इजी है, वरना आप इस पर कमांड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि मैथ बहुत आसान होता है, बिल्कुल इजी। चाहे आप देख लीजिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन देखो, इजी बनेगा। अपने आप बताता है एग्जामिनर, क्वेश्चन को लिखने के बाद लैंग्वेज में ही स्वयं अपने आप बता देता है क्या क्या वर्क करना है। बस उसको सीख लीजिए, क्वेश्चन फिनिश, और कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है। देखो खर्च ही तो है उसकी आय का, ये रहा खर्च 45 है, आय 100 है। लिख दिया मैंने यहीं से ही इस लाइन को पढ़कर। आय अगर 100 है तो खर्च जो है 45 है। बचत 55 है, क्योंकि 100 में से 45 घटेगा तो 55 बचत हो जाएगी। यदि उसकी आय में अगले माह 15% की वृद्धि हो जाती है, देखो ये 15% बढ़ गया, इसका मतलब 115 हो गया उसका आय। और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा किया जाने वाली बचत की राशि समान रहती है, फिर भी बचत की राशि सेम रहती है 55 ही। तो देखो 55 में वो 115 में से 55 घटाएंगे, खर्च का मालूम हो जाएगा। खर्च 5 में से 5 घटाएंगे, 11 में से 5 घटाएंगे 6, 60 खर्च करता है। अब तो उसके खर्च में हुई प्रतिशत वृद्धि, लीजिए हो गया आसान। 15 3 45, 15 चौक 60, 3 से 4 हो गया, यानी कि 1 बढ़ गया 3 पर। लीजिए 3 पर 1 हो गया ना, ये 33 से 1/3 या 33.33% की वृद्धि। लीजिए आंसर आ गया। 1/3 कह देते हैं प्रतिशत वृद्धि है ये। 33 से 1/3 या 33.33%, ऑप्शन ए। देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके सामने, और ऐसे ही हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान बनेगा। कोई भी वीडियो का क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन देखिए, सीखिए और मैथ में महारत हासिल करके अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए। तो चलिए आता है अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। समिता की आय का 65%, देखो क्वेश्चन में ही बताएगा अपने आप ही। समिता की आय का 65%, मैंने लिखा समिता की आय का 65%, भैरव की आय का 91% के बराबर। देखो अपने आप ही आ गया, अपने आप ही आ गया, इक्वल टू इक्वल, बराबर, समान समान, बराबर। छोटा करेंगे परसेंट से परसेंट, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91। समिता का रेशो 7 आएगा और भैरव का है 5। तो लिख लेंगे यहाँ पर समिता और भैरव, ये हो गया समिता 7 भैरव 5। क्लियर, आगे बढ़े। यदि समिता की आय उसकी वर्तमान आय से 1500 रुपये अधिक है, भैरव की 500 अधिक है, तो इनका नया अनुपात 3:2 हो जाता है। समिता कितनी अधिक है? 1500 रुपये अधिक है और ये 500 रुपये अधिक है। तो देखिए यहाँ पर हम डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का यूज हो जाएगा इसमें। तो दोनों की वास्तविक संयुक्त आय बतानी, तो देखिए 7 दूनी 14, 5 तिये 15, अंतर 1, फिर 5 तिये 1500 और 1500 दूनी 3000, 3000 में से 1500 घटाओ, 1500 बचेगा। एक रेशो की वैल्यू 1500 है। हमसे पूछा है उनकी संयुक्त आय, संयुक्त यही तो होगी जब इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे, 7 5 12 से गुणा कर देंगे तो संयुक्त आय आ जाएगी। 2 जीरो ये लगेगी, 12 पंजे 60, 6 12 6 18,000। लीजिए 18,000 रुपये है उनकी संयुक्त आय। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने 18,000 आए। क्वेश्चन नंबर 95, देखिए क्वेश्चन नंबर 95, एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर, शेष आय 65% रह जाती है उसका। देखो ये है भोजन पर, भोजन पर पहले इतना ही लिखेंगे, भोजन पर 35% खर्च करता है। शेष आय रह गई
65% का 4/13, 13 बन जाए 65, 5 चौक 20% परिवहन पर। तो कितना खर्च कर दिया उसने? 20 ये और 35 ये 55, शेष रह गया अब 45%। शेष 45% ये रहा। वह कुछ अन्य खर्च भी करता है, लेकिन साथ ही 6300 रुपये प्रति माह बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि का, देख भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि का 20% के बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, 6300 रुपये बराबर है इसके। बस यही तो गेम है लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का, और कुछ नहीं है। तो उसकी मासिक आय बताए। देखिए यहाँ से हल हो जाएगा। मैंने क्या किया, परसेंट का बटे में 100, 20 पंजे 100, 5 नम 45, 9% के बराबर हो गया 6300 रुपये। 9 सत्ते 63, 700, परसेंट की 2 जीरो, यह आ गया 70,000। लीजिए फिनिश। और आसान है आपके सामने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 96। सिंपल है। पिछले साल गीता का मासिक वेतन 12,000, देखिए इधर मैंने गीता लिखा 12,000 था, और सीता का 10,000। क्लियर है? देख लो। इस साल गीता का मासिक वेतन कितना बढ़ गया? 24,000। भाई 14,400 मतलब कितना बढ़ गया? अगर देखा जाए 24,000 बढ़ता है, 24,000, या सीधा लिख दो 14,400 हो गया, 14,400, ये होगा 14,400। और सीता का मासिक वेतन हो गया 12,500, 12,500। ये पिछले साल की मासिक वेतन की तुलना में इस साल सीता का मासिक वेतन X% बढ़ा और ये Y% बढ़ा। तो निम्नलिखित का ये वाला मान ज्ञात करना, X माइनस वाई बटे Y गुणा 100%, ये निकालना। तो यहाँ देखते हैं कितना परसेंट वृद्धि हुई। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 12 दाई 120, 12 से 12 बार कटा, 12। अगर 100 के अकॉर्डिंग बनाए से 1 जीरो गुणा यहाँ, यानी 10 की गुणा यहाँ, 10 की यहाँ, तो मालूम हो गया Y का मान 20% वृद्धि हुई Y में। क्लियर? अब देखो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 से 125, तो यानी ये 25% की वृद्धि हुई X की। खत्म। अब आइए X का मान 25, तो यहाँ भरेंगे, माइनस Y का मान 20 यहाँ पर, और बटे Y का मान फिर बटे में 20, और जी 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 20 पंजे 100, 25 में से 20 गए, 5 पंजे 25, 25%। आंसर आ गया भैया, ये लीजिए 25। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी। खत्म।